यह कहानी राजस्थान के एक जिले अलवर की है, जहां एक बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले 3 दोस्त थे, जिनके नाम कपिल, विनीत और दक्ष थे। तीनों में बहुत बनती थी, मगर दक्ष अपने दोस्तों से मन ही मन काफी जलता था, क्योंकि कपिल और विनीत बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, जबकि दक्ष गरीब परिवार से था। सिद्ध से इच्छा पूर्ति दक्ष हमेशा पैसे वाला बनकर अपने दोस्तों के जैसे शौक और अय्याशी करना चाहता था। इसलिए वो जल्दी पैसा कमाने के अच्छे और बुरे सभी तरह के रास्ते ढूंढता रहता था। फिर कहीं से एक दिन उसके हाथ एक किताब लग गई। इस किताब के जरिए कुछ ही दिनों में जल्दी कामयाबी, पैसा और नाम कमाया जा सकता था, और ये सब कुछ ही दिनों में हासिल किया जा सकता था। इस किताब में कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने और उससे अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कराने की विधि विस्तार से लिखी थी। बस फिर क्या था, दक्ष ने वो किताब के अनुसार सभी विधि विधान से अपनी पूरी दुनिया से नाता तोड़कर कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया। इस दौरान दक्ष को काफी तकलीफ उठानी पड़ी। बड़ी बड़ी विपदाएं उसके सामने आईं और हर तरह के खौनाक मंजर से उसे गुजरना पड़ा। मगर दक्ष में पैसे की भूख इतनी थी कि वो सब मुश्किलें पार करके आखिरकार कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने में सफल हो गया। कर्ण पिशाचनी को बनाया प्रेमिका। दक्ष ने कर्ण पिशाचनी को प्रेमिका के रूप में स्थान देने का वचन दिया और कहा, मुझे बहुत सारा पैसा, बड़ा घर और बड़ी गाड़ी चाहिए। इसके बदले जो तुम्हें चाहिए मैं सब दूंगा। कर्ण पिशाचनी ने कहा, दक्ष, ये सब बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा। बस तुम्हें अपना वचन नहीं भूलना है, क्योंकि अक्सर लोग अपना वचन तोड़ देते हैं और मुझे उन्हें मारना पड़ता है। दक्ष ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कर्ण पिशाचनी गायब हो गई। कर्ण पिशाचनी लाई धन का सैलाब। अब दक्ष रोज जुआ और सट्टा खेलने लगा और रोज ही वो बहुत सारा पैसा जीतने लगा, क्योंकि कर्ण पिशाचनी अब उसके साथ थी और वो दक्ष को आने वाले समय की जानकारी पहले ही दे देती थी, जिससे दक्ष हर बार पैसे कमाने में सफल रहता। और ऐसा करते हुए वो काफी लोगों की नजर में भी आ गया था। दक्ष ने कुछ ही दिनों में खूब पैसा कमा लिया, बड़ी गाड़ी ले ली और एक आलीशान घर भी अपने परिवार के लिए बना लिया था। और साथ साथ कर्ण पिशाचनी को जो स्थान दिया था और जो प्रेमिका का रिश्ता उसके साथ था, वो उसे भी अभी तक ठीक से निभाता आ रहा था। उसके दोनों दोस्त उसके बारे में ही बात करते रहते थे और कहते थे, कल तक ये हमारी गाड़ी में घूमता था, इसकी जेब खाली रहती थी और इसके इतने फटे हाल थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे इसको इतना पैसा कमाने का तरीका मिल गया। ये सब सामान्य तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ पक्का है। दोनों ने सोचा कि हम इसका पीछा करके और इस पर नजर रखकर इसके पैसे कमाने का राज जान लेते हैं। कामयाबी की चकाचौंध से दोस्तों की आंखें छूंदी आई। कपिल और विनीत अब दक्ष का पीछा करने लगे। वो जहां भी जाता, दोनों उसके पीछे साए की तरह सुबह से शाम तक लगे रहे। फिर जैसे ही अंधेरा हुआ तो दोनों ने देखा कि एक सुंदर और पतली सी लड़की दक्ष से मिलने एक सुनसान जंगल जैसी जगह आई। फिर दोनों कहीं अंदर घने जंगल में चले गए और कपिल और विनीत दोनों को ही दिखना बंद हो गए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब दोनों कहीं नहीं मिले तो कपिल और विनीत घर के लिए निकल गए और कल फिर दक्ष का पीछा करने का कहकर दोनों अपने अपने घर आ गए। अगले दिन दोनों ने सोचा कि दक्ष को शराब पिलाकर उससे सब उगलवा लेते हैं। फिर क्या था, दोनों दक्ष को लेकर शराब पीने चले गए। विनीत के पुराने घर में बैठकर तीनों शराब पीने लगे। कपिल और विनीत ने शराब काफी कम पी और दक्ष को ज्यादा शराब पिला दी, जिससे दक्ष अपने होश खो बैठा। फिर उसने कपिल और विनीत को अपनी कर्ण पिशाचनी वाली सारी बातें बता डाली, जिससे कपिल और विनीत डर गए और हैरानी से दक्ष को और फिर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद दक्ष ने बोला, मुझे अपनी प्रेमिका के पास जाना है, इसलिए अब मैं यहां से जा रहा हूं, नहीं तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। और दक्ष वहां से निकल गया। कपिल और विनीत को अब भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, और ऐसा तो हमने बस आज तक सुना ही था। सिद्धि को छीनने का दुस्साहस। काफी सोचने और बातचीत के बाद दोनों ने अब कर्ण पिशाचनी को दक्ष से छीनकर
अपने वश में करने और उससे फायदा उठाने की ठान ली। फिर कपिल ने कहा, मैं एक शमशान वाले तांत्रिक को जानता हूं जो पैसा लेकर ऐसा कर सकता है। दोनों अगले ही दिन सुबह तांत्रिक बाबा के यहाँ शमशान में जा पहुंचे, जहां सारी बात सुनकर तांत्रिक बाबा बोले, ये बहुत जान जोखिम का काम है, इसमें किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए मैं इसका खर्च भी ज्यादा लूंगा और सारा पैसा मुझे काम शुरू होने से पहले ही चाहिए। विनीत पहले तो तैयार नहीं हुआ, फिर कपिल ने विनीत को मना लिया। फिर अगले ही दिन दोनों घर से पैसे 1,25,000 रुपये लेकर आए और तांत्रिक को दे दिए। दो महाशक्तियों का टकराव। तांत्रिक ने दोनों को अपने शमशान में बने छोटे से कमरे में ले जाकर सारी बातें बताने लगा कि कर्ण पिशाचनी को घोर साधना से सिद्ध किया जा सकता है। दक्ष ने कड़ी लगन से कर्ण पिशाचनी को प्रसन्न किया और अपने सभी काम उससे ही कराए हैं। तुम लोग उसको साधना से तो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम अत्यंत कठिन होने के साथ जान के जोखिम का भी है। इसलिए मैं उसको दक्ष से छीनकर तुम्हें दे सकता हूं। अगर आप ऐसी घटनाओं में रुचि रखते हैं तो गोलमाल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब किए क्रिग्याओए, फिर वो तुम्हारे सभी काम कर सकती है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करने पर मजबूर हो जाए, मगर तुम्हें पहले दक्ष को कर्ण पिशाचनी से दूर करना पड़ेगा, जिसके लिए कल शाम से ही हमें कुछ तंत्र क्रियाएं करके कर्ण पिशाचनी को काबू करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और यहां तक भी हो सकता है कि दक्ष की जान ही चली जाए। कपिल और विनीत दोनों दक्ष की जान जाने वाली बात सुनकर भी हिचकिचाए नहीं और तांत्रिक से तंत्र की तैयारी करने के लिए कहकर वहां से निकल गए। अगले दिन शाम को कपिल और विनीत पहले तांत्रिक से मिलने गए, जहां उसने तंत्र की पूरी तैयारी कर रखी थी। फिर वो तांत्रिक से दक्ष को लाने का बोलकर वहां से निकल गए। दक्ष अपने घर पर अपने परिवार के साथ था जब कपिल और विनीत वहां आए और दक्ष को अपनी गाड़ी में लेकर पहले तो विनीत के पुराने घर में गए, जहां तीनों ने थोड़ी शराब पी। फिर शराब खत्म होने का बहाना बनाकर दक्ष को गाड़ी में लेकर शमशान आ गए, जहां तांत्रिक अपनी पूरी तैयारी के साथ दक्ष का इंतजार कर रहा था। दक्ष को नशा कम था, इसलिए वो आसानी से समझ पा रहा था कि यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है और इसी गड़बड़ का संदेश उसके कान में कर्ण पिशाचनी ने कपिल और विनीत से साथ जाते हुए दिया था। इसी संदेश को दक्ष अनदेखा करके उनकी गाड़ी में बैठ गया था। लालच ने हर हद पार कर दी। दक्ष ने कपिल और विनीत से कई सवाल पूछे। ये सब क्या है? तुम लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? और ये तांत्रिक जैसा कौन है? इन सवालों का जवाब देना कपिल और विनीत ने जरूरी नहीं समझा और अगले ही पल में तांत्रिक ने दक्ष पर मंत्र पढ़कर राख फेंक दी, जिससे दक्ष खड़े खड़े गिर गया। फिर कपिल और विनीत ने दक्ष को तांत्रिक ने जो धूना जलाया हुआ था वहीं लेटा दिया। अब तांत्रिक ने कहा, मैं जल्दी से सारी क्रियाएं कर देता हूं, फिर हम इसकी प्रेमिका यानी कर्ण पिशाचनी से निपट लेंगे। तांत्रिक ने सभी क्रियाएं करने के बाद फिर मंत्र पढ़कर नमक और हल्दी से एक सुरक्षा घेरा अपना बनाया और दूसरा सुरक्षा घेरा दक्ष, कपिल और विनीत के लिए बना दिया, जिसमें दक्ष बेहोश लेटा था। कपिल और विनीत उसी घेरे में बैठे थे। प्रेमिका को बचाने आई कर्ण पिशाचनी। पेड़ के ऊपर अचानक एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज आई, जैसे कुछ बड़ी शक्ति हवा में घूम रही हो। एक पल में सब कुछ शांत हो गया और तभी एक भयानक और डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम लोग मेरी दुनिया से छेड़छाड़ कर रहे हो, ये तुमने क्या किया इंसानों? ये आवाज कर्ण पिशाचनी की थी। वह अचानक आ गई और सबकी आंखों के सामने एक बर्फ जैसी सफेद धुआं छा गया। कर्ण पिशाचनी ने अपना रूप बदल लिया। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और उसकी ताकत से पूरा शमशान कांप उठा। तांत्रिक के चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलकने लगी। उसने जैसे ही कर्ण पिशाचनी से निपटने की कोशिश की, उसकी ताकत का सामना करना मुश्किल हो गया। उसकी चेष्टाएं असफल हो गईं और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हो। अगर तुमने अब इसे नहीं रोका तो ये हमारी मौत का कारण बनेगा। कर्ण पिशाचनी ने तांत्रिक की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहा,
तुम लोग समझते क्या हो कि तुम मेरे प्रेमी को छीन सकते हो? तुम्हारी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। तांत्रिक ने अब अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन कर्ण पिशाचनी ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। उसके पास न केवल शक्ति थी, बल्कि वो मानसिक रूप से भी बेहद ताकतवर हो गई थी। कर्ण पिशाचनी ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्र कर लिया और तांत्रिक के मंत्रों को पलटते हुए उसकी शक्ति को छीन लिया। कर्ण पिशाचनी का प्रतिशोध। कर्ण पिशाचनी ने अब तांत्रिक के सामने खड़े कपिल और विनीत को देखा। उनकी आंखों में डर और पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कर्ण पिशाचनी ने उनकी ओर कदम बढ़ाए और कहा, तुम दोनों को मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने मेरी दुनिया में घुसने की कोशिश की थी, अब तुम्हारी बारी है। दोनों घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने कर्ण पिशाचनी से माफी मांगने की कोशिश की। विनीत ने कहा, हमने गलती की है, हम बस कुछ ज्यादा ही जानना चाहते थे, हमें माफ कर दो। लेकिन कर्ण पिशाचनी ने उन्हें एक गंभीर नजर से देखा और कहा, गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी मौत बहुत करीब है। इसी दौरान दक्ष अचानक होश में आया। उसने देखा कि कर्ण पिशाचनी उसे बचाने के लिए यहां आई थी। वह उठकर खड़ा हो गया और कर्ण पिशाचनी से कहा, मैंने अपना वचन नहीं तोड़ा और मैं जानता हूं कि तुम मेरी मदद करोगी। ये लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं तुमसे हमेशा वफादार रहूंगा। कर्ण पिशाचनी ने उसकी बात सुनी और एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, तुमने सही कहा दक्ष, तुमने अपना वचन नहीं तोड़ा और अब मैं इन दोनों को अपनी पूरी ताकत से सजा दूंगी। दोस्तों को मिली सजा। कर्ण पिशाचनी ने कपिल और विनीत की ओर देखा और उनकी आत्माओं को धीरे धीरे खींच लिया। उनकी आंखों में अब डर और पछतावा था। कर्ण पिशाचनी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुम दोनों की जान अब मेरी पकड़ में है और तुम्हारी आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी। फिर उसने दोनों को अपनी जादुई शक्ति से एक साथ जकड़ लिया और उन दोनों की आत्माओं को बंधक बना लिया। कपिल और विनीत के शरीर सख्त हो गए, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। अब वो पूरी तरह से कर्ण पिशाचनी के अधीन थे और उसके लिए एक चेतावनी बन गए थे, जो किसी और को भी ऐसी गलतियां करने से रोकेगी। कर्ण पिशाचनी की ताकत में वृद्धि पायस है। अब कर्ण पिशाचनी की ताकत और बढ़ गई थी। उसने अपनी शक्तियों को और ज्यादा मजबूत किया और दक्ष को उसकी इच्छाओं के बारे में पूरी जानकारी दी। उसने कहा, अब तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम चाहते थे, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी वफादारी की कीमत थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दक्ष अब पूरी तरह से संतुष्ट था, लेकिन उसके मन में एक डर भी था कि कहीं उसकी शक्ति और कर्ण पिशाचनी का साथ उसे खत्म न कर दे। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि किसी भी चीज की अधिकता में खतरा छिपा होता है। कर्ण पिशाचनी का कहर। तभी कर्ण पिशाचनी ने दक्ष से कहा, तुमने जो कुछ भी किया वह सही था, लेकिन अब हमें अपनी राहें अलग करनी होंगी। तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अगर तुमने फिर कभी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे अस्तित्व को भी मिटा दूंगी। कर्ण पिशाचनी ने अपने रूप को बदलते हुए नजरों से गायब हो गई और दक्ष के मन में अब एक खौफ और एक सीख बनी थी। उसने ठान लिया था कि अब वह किसी भी शक्ति से खेलने की कोशिश नहीं करेगा। समाप्त यह कहानी एक डरावनी चेतावनी देती है कि लालच और अंधविश्वास के रास्ते पर चलने वाले लोग कभी सुखी नहीं होते। हर किसी को अपनी वफादारी और सही रास्ते को चुनने की शक्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की खतरनाक कहानी? अगर कहानी ने आपके होश उड़ा दिए या दिल दहला दिया तो फौरन इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं रहस्य, रोमांच और डर का अगला धमाका सबसे पहले पहुंचे आपके पास, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल गोलमाल स्टोरीज को। घंटी जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगली कहानी में डर, सस्पेंस और मस्ती की आंधी आने वाली है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक संभल कर रहिए, क्योंकि कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कभी कभी हकीकत भी बन जाती है।